आसान सूरज पूछता हूँ तो शर्म आए तो क्या भी कर सकते नहीं, शर्म नहीं सरकार है तो क्या तो भी कर सकते, पढ़ना आता। पीछे पीछे दो भाई, अरे कौन भी लेते नहीं है। चलो सूरह फातिहा पढ़ो, सूरतुल फातिहा की तिलावत करो। बोलो, इस बात सुनते नहीं बच्चे। पढ़ो माँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बाजू दो माइक। सूरतुन नस्र की तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी यदखुलूना नहीं बोलना, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। पीछे दो, उठो समीरा उठो। सूरतुल फलक की तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि हासिदिन वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब डिस्क में किताब है दो। बाजू दे माइक, खड़ो। सूरतुन नास की तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। भाई कुछ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, काम है कि बाहर जाना है। मैं कल क्या बोला, जल्दी जल्दी पढ़े तो काम गुन्ना करना, क्यों गुन्ना नहीं कर सकते। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास पढ़े तो फिर नून को पर तशदीद आई, कैसा पढ़ना, गुन्ना करके पढ़ना। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। का नून आया कि नून को पर तशदीद आएगी, वह गुन्ना करना बोला ना। वो कब हो सकता, आहिस्ता आराम से पढ़े तो हो सकता, जल्दी जल्दी पढ़े तो फिर गलतियाँ जाते। ठीक है, सामने दो माइक और सामने इधर किनारे पहुंचो। ले लो माँ माइक, किसके पास है माइक है? उठो उठो। सूरतुल लहब की तिलावत करो। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। नज़दीक रखो माइक। मा गुना बोलो। अमरातुहु सामने दो।
सूरतुल इखलास की तिलावत करो। आवाज आती नहीं है। इखलास पढ़ो या मैं फातिहा पढ़ते हैं। फिर वो गलती करते जितने भी इससे पहले वाले जो करे वो माइक बाजू को रखदार को मामूल से पढ़ो, नॉर्मल से अटक आता है माइक में। बोलो बैटरी डालना है म्यूजिक कब तक होता वो माइक किधर से आ लो, ये ले इधर अच्छा है कहते, पकड़ो उठो। सूरतुन नस्र की तिलावत करो। नज़ीक रहो ऐसा। ए बातें न करना। बाजू दो सफिया को। सफिया कौन सी सूरत तिलावत करते हैं? सूरतुल इखलास पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, माइक वाला। इसके बाद आज सूरतुल काफिरून की तिलावत की जाएगी। सूरतुल काफिरून और सूरह कौसर, चूंकि सूरतुल कौसर छोटी सूरत है, वो भी आज याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मेरे साथ आप लोग सब मिलकर पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जोर से। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। करते हैं, बाद में लिखते हो, लेकिन सबके साथ तिलावत करो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जोर से। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. अब्दुल्ला पढ़ो, सब साथ में पढ़ो और 3 मरतबा अब्दुल्ला पढ़ाते उसके बाद मैं पूछूंगा. लग जाएगा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. पढ़ना सब लोग. उसके बाद पूछता हूँ, ख्याल से पढ़ो, किससे है तो भी पूछूं. बाद में देखेंगे. ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा. जोर से पढ़ना, आवाज आती नहीं है. वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन. जरा पीछे हटो, जरा पीछे हटो. कितने बार हुए? 3 बार हो गए. और एक बार है, पढ़ो. बस बस. कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद हटो. वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद. बस बस बस. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. उठो. एक किनारे बैठना जरूरी है. उठो ऐसे. इधर आओ उस्मान. आगे पीछे नहीं होना. पीछे बैठो. हाँ डलो. आवाज़ नहीं करनी. ये क्या, कैसा बैठे तुम्हें? उम्र यहाँ बैठो, एक लाइन में डिसिप्लिन में बैठो. उठो ऐसे. बैठो सामने. आरिफ यहाँ बैठो बीच में. हाँ बोलो माँ. तो ऐसा इंटरेस्ट से पूछ को बोलना. पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनो. बोलो माँ, पढ़ो. बोलने की जरूरत नहीं. सुनाओ. ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन. पढ़ो. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अना आबिदु वला वला तुम
वला अंतुम, हाँ बोलो। ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. क्या जल्दी जल्दी पढ़ते हैं? हाँ जल्दी पढ़ो ना कुछ ला, क्यों पढ़ो? आवाज नहीं करना, खामोश सुनना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. माशाल्लाह। हाँ कच पकड़ो, पकड़ते हैं? हाँ पढ़ो, जोर से बोलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आवाज ना करना, पढ़ो ना। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا خشنا، لا أعبد، لا أعبد لا خشنا، لا أعبد لا को अभी जरा खींचो। لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبدتم ما أعبد، ما हाँ उसके बाद لكم دينكم वाला अना, ولي دين. हाँ आखिरी में आखिरी आयत पढ़ को खत्म कर डालते हैं। दल्लाल दल्लाल माइक गर्ल्स को पूछेंगे, अच्छा बॉयज को इधर इधर पूछेंगे, इधर भी पूछेंगे। पढ़ते माँ, हाँ पढ़ो, आवाज नहीं करना। कौन बात करते हो? सो हम बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ला ताबुदून बोलो, ला ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन. पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم لا أعبد، لا أعبد ما تعبدون दो खाली, दो नहीं, لا أعبد ما تعبدون बोलो। لا أعبد ما تعبدون हाँ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما ولا أنا عابد बोलो। ولا أنا عابد दुम, उसके बाद ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دينكم لكم دينكم बोलो। لكم دينكم دينكم لكم हाँ ولي دين. واليدين وليدين ولي دين. दल्ला वो बच्ची पढ़ती वो सफिया, सुमैया, महिरा, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أنتم
जगह में से उठा डालता हूँ मैं। उठो सी दोनों भी उठो, दोनों लाइन में है ना यार, दोनों उठ जाओ। ये लाइन में है, उठ जाओ। ये दोनों लाइन में ना है तुमका, उठ जाओ। उठो इधर इधर आओ। उठो जी, उठो जी, दोनों भी लाइन में ना है तुमका, लाइन में ना है। उठो उठो जी, तुम्हें उठो। ए उठो, टाइट बैठने की जरूरत नहीं, तो जगह है पीछे। बैठो आना है। आबद तुम नहीं, आबद तुम। हाँ, उसके बाद वला तुम आबिदून, बोलो जाओ मैं पढ़। सूरतुल काफिरून के अंदर आम जो गलतियां हैं बच्चों की गलतियां, वो क्या है? वला तुम की जगह नॉर्मल से वला अंतुम आबिदून मा अअबुद बोलते हैं। आपको इससे पहले मैं ये बतलाया कि सूरतुल नास, सूरतुल फलक में मिन कहाँ भी आया और क्या करना, नून की आवाज़ को नाक पे लेकर पढ़ना बोल के मैं समझाया था। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। ये मीम नून ज़ेर मिन है ना, उसमें से नून की साउंड को नाक में लेना। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट बोलकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। नून की आवाज़ को नाक में लिए तो आवाज़ करेक्ट आना बोले तो ये जो ज़ुबान है हमारी, ये ज़ुबान को ऊपर तालू को भी नहीं लगाना, नीचे भी नहीं लगाना, दरमियान में रखना, तभी आवाज़ करेक्ट आती। मियों शर्रि मा खलक व मियों, वो टाइम पे जीभ हमारी ऊपर तालू को भी नहीं लगना, नीचे भी नहीं लगना, दरमियान में रहना। मिन बोले तो लग जाती, हाँ मालूम हो जाता, साउंड में मालूम हो जाता। मिन शर्रि मा खलक का तो लगी, नहीं लगे सर का पढ़े तो करेक्ट। मियों शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ऐसा हर जगह आवाज़ को नाक में लिए तो नून की आवाज़ को, अब जुबान हमारी ऊपर तालू को भी नहीं लगना, नीचे भी नहीं लगना, दरमियान में रहना, तभी आवाज़ करेक्ट आती। सूरह काफिरून में भी ऐसा वला अंतुम का तो लग जाती। अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। अंतुम में भी इख्फा करते हैं, वहाँ पर भी नून की आवाज़ को नाक में लेते वक्त तो जुबान को ऊपर तालू को भी नहीं लगाना, नीचे भी नहीं लगाना, तभी आवाज़ करेक्ट आती। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोले मैं? या आते हैं इसके को सीखने वास्ते ना, इधर उधर बातें करे तो कैसे सीखते जी? शुरू से बोलना पड़ता है बच्चों को, बातें करो ना को बोल के। तुम्हारे फायदे के वास्ते इतना पढ़ाते हैं, सो खाली 2-3 घंटे जरा सब्र से बैठो, दरमियान में रिफ्रेश के वास्ते ब्रेक भी देते हैं ना, कंटिन्यू भी क्या भी चलाते नहीं है। जरा सब्र करके मस्जिद में खामोश बैठो। तुम्हारे साथ कौन तो क्या तो बात करता है तो भी उसे खामोश बिठाओ, बात करना करे बोलो, तुम कभी उसके साथ मिल को बातें करते रहते, ऐसा नहीं करना। थोड़ी देर सब्र से खामोश बैठकर सुनो, बहुत फायदा होता। और एक सूरा, छोटा सूरा मैं आपको पढ़ाकर फिर एक हमारा जो नया दूसरा सब्जेक्ट है वो शुरू करूंगा। सूरतुल कौसर की तिलावत अब करेंगे, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। जोर से। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। कौन पढ़ाते गर्ल्स में? है सभी पढ़ो साथ में। जोर से पढ़ना, आवाज आती नहीं, खाई नहीं नाश्ता। पढ़ाओ, 3 बार पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। मदीहा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, तिलावत करो, पढ़ना नको, खाली सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आवाज ना कर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। शानिअका कई कैसे है? इन्न शानि, बोलो इन्न शानिअका। हुवल अबतर। पीछे दो, पढ़ो पढ़ो माँ, पढ़ो, शर्म पड़ते, आती नहीं सूरत वो। अच्छा लो, क्या कि उन लोग पढ़ सकते नहीं करते, बाजू पढ़ो माँ। महिरा ले लो, पढ़ो, ख्वाहिश पूरी करो कुलसुम की, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना नहीं खींचना बेटा, इन्ना शानिअका। लो पीछे दो, पीछे दो, पढ़ो माँ। बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं, मैं पढ़ती बोल के। बड़े बच्चे रखो, शर्म पड़ते हैं। छोटे सुमैया पढ़ते लो, पढ़ो। ए हासिम खामोश बैठो जी। छोटे सुमैया एक दो, बड़े तो पढ़ते नहीं लो। हाँ पढ़ो जो। इन्ना खींचना,
लिरब्बिका नहीं खींचना, लिरब्बिका, रब्बिका खींचो नको। अशफाक सामने आ जाओ, आ जाओ जल्दी। पढ़ो माँ आयशा जोर से। जाओ जी, वहाँ बैठो। कहाँ जगह खाली, वहाँ बैठता हूँ। तुम्हें यहाँ बैठो, तुम्हारे से बैठो। ए आवाज नहीं करना। पढ़ो, माइक इधर दो। ए सुनो, रोज भी मारा, रोज भी मारा खाना। आवाज नहीं करना। ए खामोश बैठ, ब्रह्मन ये तो हंसते हैं, तुम्हें दूसरों को बोलने जाते हो। कृष्णा बोलते हैं। इधर दो माँ, आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना। बड़ी शरफ बड़ा हो को मुझे बोल, खामोश बैठो तुम्हें। हाँ पढ़ो, सूर्य कौशल पढ़ो, माइक दो उसे, बोलो बोलो। सूर्य याद नहीं है, बातें कर ले को, आवाज़ कर ले को। पढ़ो, पीछे दो। हो गया गर्ल्स का, हो गया। दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना, आवाज करो ना को। हाँ पढ़ो जी। वसल्ली लिरब्बिका, लिरब्बिका, बिरब्बिका नहीं, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका। क्या जी याद नहीं है? पढ़ाते तो गौर से सुने, 6 मरतबा पढ़ाया, खाली पढ़ाते तो सुने तो याद हो जाता। बट पहले मैं बोलता हूँ सुनो, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सुनो पहले। कहीं को बातें करते सो, कहीं को बातें करते, खामोश बैठो। बातें नहीं करना। हर दिन बोलना पड़ता है क्या जी? बातें नहीं करना, बातें नहीं करना। वो खामोश बैठो। छोटे भी वैसे छे, बड़े भी वैसे छे। अब पढ़ो माँ। तुमको सूरह का याद होता नहीं, 6 मरतबा पढ़ाता हूँ मैं, खाली सुने तो याद हो जाता। छोटा सूरह, गौर से सुनो। खेल तमाशे के वास्ते आते हैं क्या यार? पहले ना स्टेज में आते हैं, देखो फिर टाइम वेस्ट करते हैं, बातें करते हैं। खामोश बैठो, पीछे दो माँ। फैजान को दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानी अतानी अका। हाँ याद रख लो। इन्ना शानी बोलो, हुवल अबतर। बेवकूफ, अब इतना जी बोलता हूँ मैं, शर्म नहीं है जरी भी? अब इतना बोलता हूँ, इधर पलटो। मैं किससे पूछता हूँ बोलना। हाथा उठाओ ना को, हाथा उठाओ बोला नहीं ना मैं। जी अमीनुल्लाह दो, पढ़ो जी अमीनुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. बाजू दो बाजू। हाँ पढ़ो जी, पढ़ो, लिए ना माइक हाथ में। या बैठो। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका अबतर हुवल अबतर इन्ना शानिअका, बोलो इन्ना शानियका हुवल अबतर। हुवल अबतर। बैठो बैठो, माइक ऑफ कर डालो। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो भी सूरतें याद दिलाई गई है, दोबारा मैं कल ये तमाम सूरतें पूछूंगा। होमवर्क करके आते नहीं हैं आप लोग। जो सूरतें मैं याद दिलाता हूँ, जिसको भी सूरतें याद नहीं है वो याद करके आना। थोड़े बहुत गलतियां है तो वो क्लियर कर ले को आ जाना। या पढ़ को फिर या चाह को पढ़ना शुरू नहीं करना, घर में भी ज़रा पढ़ने की कोशिश करना। मालूम ना, पहले सूरे की पीरियड है, पहले सूरे की घंटी है, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट है हमारा। क्लास शुरू होते ही कुरान के सूरे, उसके बारे में सवाल करेंगे बोल के पहले से मालूम है, फिर भी पढ़ के आते नहीं है। मुझे तो याद है ना, छोटे छोटे सूरतें समझते हैं, लेकिन यहाँ को गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ कहीं को करते हैं बोले तो पढ़ को आते नहीं है। पढ़ को आए तो गलतियाँ आते नहीं। याद है सो बच्चे भी पढ़ को आना, याद है सो बच्चे भी गलतियाँ करते हैं, कहीं को पढ़ को आते नहीं है। ऐसा नहीं करना। स्कूल का होमवर्क क्या तो रहे तो, कॉलेज का होमवर्क क्या तो रहे तो करते नहीं बराबर। प्रोजेक्ट वर्क क्या तो है तो प्रोजेक्ट कर को जाते नहीं। फिर स्कूल के वैल्यू ज़्यादा है तुम्हारे पास या इस्लामिक क्लासेस की वैल्यू ज़्यादा है? स्कूल का भी पढ़ना, इस्लामिक क्लासेस का भी पढ़ना, दो भी वैल्यूबल है, दो भी काम आने वाली चीज़ है। समझे बात को? जो भी तुम्हारा सूर्य होमवर्क देते हैं वो होमवर्क करके आना, ठीक है? अच्छी बात है। हमारा दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? फिक्र। कल हम क्या पढ़े? नमाज का तरीका पूरा प्रैक्टिकल होने आपके सामने में बतलाया, ठीक है? उसके अंदर किसी को क्या तो डाउट है? बता, पूछने शर्माते हैं, क्या तो डाउट है? किसी भी क्या भी डाउट नहीं है ना? नमाज के तरीके में प्रैक्टिकल होने कल अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया ना? कैसा रकात बांधना, कैसा रुकू करना, रुकू में से उठने के बाद कैसा खड़ना, सजदा कैसा करना, सजदे से उठने के बाद कैसा बैठना, ये सब प्रैक्टिकल होने सीख लिए। कायदे में कैसा बैठना, आखिरी सलाम फेरने के कायदे में कैसा बैठना। कल एक बच्ची एक डाउट पूछी, सलाम फेरते तू कहाँ देखना को? सलाम फेरे तू आप लोग किधर भी देख ले सकते, मतलब बाज लोग बोलते सलाम फेरते तो खंदे को देखना को, वो क्या भी जरूरी नहीं। अब सलाम फेरते हैं, नमाज खत्म हो गई, अब बाजू भी आप देख लो कोई मुश्किल नहीं, खंदों को देख लो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है? जरूरी नहीं खंदे कुछ देखना बोलकर। अब बाजू भी ऐसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, राइट साइड का भी देख लो, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोले तो लेफ्ट साइड का भी देख लो। अच्छा, या एक अहम बात मैं बतलाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं तरीक़ा, ये तरीक़ा भी सीख लो कि नमाज इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले इमाम साहब सलाम फेरते तो इमाम साहब दूसरा सलाम फेरने के बाद तुम पहला सलाम फेरना, पीछे वाले। समझ में आई बात? पीछे वाले नमाज पढ़ने वाले इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलने के बाद तुमका पीछे से पहला सलाम नहीं फेरना, इमाम साहब दूसरा सलाम फेरे बाद तुम पहला सलाम फेरना। समझ में आई बात? इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ने वाले इमाम साहब दो सलाम फेरने के बाद पीछे वाले पहला सलाम और दूसरा सलाम फेरना, इमाम के साथ में नहीं फेरना। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होने की वजह से क्या करते, इमाम साहब सलाम फेरते तो पीछे वाले भी सलाम फेर देते,
बल्कि सही तरीका क्या है, इमाम साहब दूसरा सलाम फेरते तू पहला सलाम पीछे वाले फेरना, ये पॉइंट भी याद रख लो, ठीक है। अच्छा, पहली रकात नमाज पढ़े, दूसरी रकात के लिए उठकर खड़े होना है, तो दूसरी रकात के लिए उठकर खड़े होते वक्त बैठकर उठना, समझे, बैठकर उठना। और उठते वक्त क्या करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जैसे रोटी को गूंदते हैं, रोटी के आटे को जैसा गूंदते, उसको दबाते, वैसा हाथों को रखकर उठना। समझ में आया? पहली रकात हो गई भाई, प्रैक्टिकल में बताता हूं, देखो अब एक रकात हो गई, दूसरी रकात के लिए उठकर खड़े होना है। अब देखो सब मेरी तरफ, एक रकात हो गई, अब पहली रकात के सजदे में मैं गया हूं, समझो, हाँ पहली रकात के सजदे में गया मैं, ये दूसरा सजदा गया अल्लाह अकबर बोल के, ठीक है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, दुआ पढ़ लिया। उसके बाद मैं क्या करना, दूसरी रकात को खड़ना है, पहले बैठ जाना, अल्लाह अकबर बोल के पहले बैठ जाना, उसके बाद खड़ना। खड़ते तू ये हाथों को ऐसा रखना, ऐसा नहीं, खड़ते वक्त हाथों को ऐसा, आटे को गूंदे जैसा हाथों को कैसा रखना, ऐसा रखो, उठना भाई, ऐसा ऊपर से बताता हूँ, देखो दे, हाथों को ऐसा रख के उठना, ठीक है, हाथों को ऐसा रखकर उठना। बैठ जाओ। अच्छा, नमाज में पहली रकात होने के बाद दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े होते हैं तो बैठकर आराम से उठना चाहिए, और हाथों को कैसा रखकर उठना बोला मैं, ऐसा रखकर उठना चाहिए। ये सब बातें बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं रहती, मैं आपको बतलाता हूँ, आप सीख लो और इस पर अमल करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, नमाज का मामला हो गया। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, गुस्ल का तरीक़ा। गुस्ल किसे बोलते? पानी नहाने को गुस्ल बोलते। पानी नहाने में बाज़ पानी नहाना हमारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है। गुस्ल के मसाइल आज आपके सामने। जी हाँ जी, हाँ जी जी, रुकू में चले गए, हाँ जी। हाँ, एक सवाल, बेहतरीन सवाल पूछे, सबको भी ये सवाल जानना चाहिए, इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए बार बार आपसे बोलता हूँ, क्या तो सवाल है तो पूछे तो सबको मालूम होता बोल के। अब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, पीछे से आने वाले इमाम साहब रुकू में जाने के बाद उन्होंने मस्जिद में आए, तो पीछे से आने वाला क्या करना, डायरेक्ट रुकू में चले आना, रकात भी नहीं बनना, समझ आया, सीधा रुकू में चले आना। जिस हालत में इमाम है उस हालत में पीछे आने वाले को भी चले आना। हाँ, अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा का अल्लाह अकबर बोल डालना, वो कंपलसरी। उसके बाद रुकू में जाने का अल्लाह अकबर बोल के रुकू में चले आना, ठीक है। असल रुकू इमाम जो हालत में रहता, पीछे आने वाला वो हालत में चले जाना, ठीक है। इमाम जिस हालत में रहता कि पीछे आने वाला वो हालत में चले जाना। बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे ये बात याद रखो कि जब आप मस्जिद को आते हैं, इमाम साहब रुकू में हैं, गर्ल्स भी जब आप ऊपर नमाज पढ़ने के वास्ते आती हैं, इमाम साहब रुकू की हालत में है, इमाम साहब रुकू की हालत में है, वो कैसा मालूम होता, ऊपर देखे तो मालूम हो जाता ऑलरेडी गर्ल्स को, दूसरे औरतों को। तो रुकू की हालत में तो क्या करना, सीधा दो बार अल्लाह अकबर बोलना, पहले अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा का, बाद में जो दूसरा अल्लाह अकबर बोलते रुकू में जाने का, रुकू में चले जाना चाहिए सीधा, ठीक है। और कुछ अच्छी बात है, गुस्ल के मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो। अच्छा, गुस्ल के मसाइल, गुस्ल किसे बोलते हैं? पानी नहाने के मसाइल।
अब जो मसले मैं बयान करता हूँ, ये मसले बड़े बच्चे ख़ास तौर पे सुनो। हाँ, बॉयज़ में भी हो या गर्ल्स में भी, जो बड़े बच्चे हैं जिसकी एज, जिनकी उम्र 13 अबव है, वो बच्चे ख़ास तौर पे ये मसलों को सुनना चाहिए। और ये मसले ऐसे मसले हैं कि बहुत सारे बच्चे ये मसले नहीं मालूम होने की वजह से गलती करते। तो आज आपके सामने ये अहम मसले मैं लेकर आया हूँ। आप इन मसलों को गौर से सुनो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। पहली बात सुनो, हम जो गुस्ल करते हैं, पानी जो नहाते हैं, पानी नहाने में बाज़ गुस्ल वाजिब है। गुस्ल वाजिब बोले तो पानी नहाना ज़रूरी हो जाता है। वो दो तरीक़ों से पानी नहाना ज़रूरी हो जाता है। एक पूरे 3 है। पानी नहाना कब कब ज़रूरी है, उसमें से 3 तरीक़े हैं। एक एहतलाम के वक्त। एहतलाम के वक्त मतलब चाहे मर्द हो चाहे औरत, जब उसके शर्मगाह से मनी निकले तो उसके लिए पानी नहाना वाजिब हो जाता है। अब ये मसले ऐसे हैं कि अगर मैं शर्म पर कर नहीं बोला तो तुम्हें बात मालूम होती नहीं, इसलिए ज़रा चीज़ा बग़ैर शर्म के आपको मैं समझाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, बात को गौर से सुनने की कोशिश करो। एहतलाम के वक्त पानी नहाना ज़रूरी हो जाता है। अब हमारे बच्चों को एहतलाम के तो मालूम होता नहीं है, एक दूसरे को पूछ लेते हैं एहतलाम के तो क्या जी को, मैं बोलता हूँ वो भी। एहतलाम के वक्त पानी नहाना ज़रूरी हो जाता है। एहतलाम किसको बोलते वो भी समझो कि इंसान कभी कभी रात में सोता है, रात में सोने के बाद उसको कोई ख्वाब पड़ता है, ख्वाब की वजह से उसके शर्मगाह से प्रेशर से पानी निकला तो वो एहतलाम है, तो उसके ऊपर पानी नहाना वाजिब है, ज़रूरी है। ये औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। अच्छा, पानी नहाना दूसरी जगह ज़रूरी कब हो जाता है, जब एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ तो मुसलमान होने के बाद उसके ऊपर पानी नहाना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। और तीसरा, नमाज जुमा के लिए, जुमा की नमाज के लिए भी जब बंदा आता है उसके लिए भी पानी नहाकर आना चाहिए। ये गुस्ले वाजिब है, यानी पानी नहाना ज़रूरी ये गुस्ल है। अच्छा, मसनून गुस्ल, मसनून गुस्ल बोले तो पानी नहाना वाजिब नहीं लेकिन सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा लेते थे, उसमें से ईदैन के लिए, ईद की नमाज के लिए जब हम जाते हैं तो ईद की नमाज के लिए पानी नहाना वाजिब नहीं लेकिन सुन्नत है। आमतौर पे ये सुन्नत कौन भी छोड़ते नहीं। ईद की नमाज को जाते तो कौन पानी नहीं नहा को जाते, सब नहा कर ही जाते। ठीक है, तो ईदैन के लिए पानी नहाना ये सुन्नत है। अच्छा, दूसरा सुन्नत पानी नहाना सुन्नत कहा है मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए। जी, किसी मैयत को कोई गुस्ल देता है तो उसके लिए पानी नहाना वाजिब नहीं लेकिन सुन्नत है। मैं किसी के मरने पर जाकर मैयत को गुस्ल दिया, भाई पानी नहलाया, पानी नहलाने के बाद मैं क्या करना, फिर जाकर गुस्ल कर लेना, ये सुन्नत है। अच्छा, तीसरा गुस्ल करना सुन्नत है हज या उम्रे का एहराम बांधने वाले के लिए। अब हज करने के लिए जाते एहराम बांधते हैं, उम्रे के लिए जाते एहराम बांधते हैं, तो उम्रे का एहराम बांधने से पहले, हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल कर लेना ये सुन्नत है। ये कितने सुन्नत हो गए? 3। मसनून गुस्ल 3, वाजिब गुस्ल 3। तो वाजिब गुस्ल भी याद रखना और मसनून सुन्नत गुस्ल भी याद रखना चाहिए। अब आइए वाजिब गुस्ल का तरीका, ये इंपॉर्टेंट है। बात तो समझ में आ गई कि कहां कहां गुस्ल करना वाजिब है। एहतलाम हुआ तो और गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ तो जुमे के दिन ये वाजिब गुस्ल है। समझ में आएगी बात? तो वाजिब गुस्ल का तरीका ये भी जरूरी। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुनूबी हो जाते, एहतलाम होता, तो गुस्ल कैसे करते थे? अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक इतना हमें भी करना, आप हमारे लिए नमूना है। तो ये वाजिब गुस्ल का तरीका हदीस के अंदर बतलाया गया है। पहले क्या करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करना शुरू करते, पानी नहाना शुरू करते, तो पहले अपनी शर्मगाह को अच्छा धो लेते थे। पहले अपने हाथों को धो लेते, अपने हाथों को धो लेते थे। उसके बाद अपने सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह को धो लेते थे। सीधे हाथ से जग सीधे हाथ में लेना और बाएं हाथ पर पानी डालना और अपने शर्मगाह को साफ धो लेना, हो गया। और उसके बाद क्या करते? वजू करते। वाजिब गुस्ल का तरीका तो भी सीख लेना। इसके अंदर बहुत सारे बच्चे गुस्ल तो कर लेते, पानी तो नहा लेते, लेकिन तरीका मालूम नहीं रहता। आज तरीका सीख लो। पहले दोनों हाथों को धो लेना अच्छा। उसके बाद क्या करना? जहां गंदगी लगकर है वो जगह धो लेना। उसके बाद क्या करना? वजू करना। जी, वजू करना के बाद फिर अपनी शर्मगाह को नहीं छूना, वजू टूट जाती ना, इसलिए पहले चूल्हे को अच्छा साफ कर लिए ना, उसके बाद वजू कर लेना। उसके बाद वजू करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? फिर पानी लेते और अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों में डालकर सर भिगोते, यानी सर के ऊपर पानी डालकर बाल के जड़ तक पानी पहुंचाते। बाला रहता है ना पानी में, अच्छा उंगलियों से बालों को लगड़ते। क्यों? बाल के जड़ तक पानी पहुंचना, जरा भी नहीं सूखना, ठीक है। उसके बाद 3 मर्तबा सर के ऊपर पानी डाल लेते। समझ में आएगी बात? पहले दोनों हाथों को धो लिए, शर्मगाह को धो लिए, वजू कर लिए, जरा पानी डाल लेकर क्या करे? सर के ऊपर अच्छा, आजकल शैम्पू लीट है, जो भी है यूज कर ले सकते, पानी डालकर शैम्पू से अच्छा लगड़कर बालों के जड़ों तक पानी पहुंचाते। उसके बाद 3 मर्तबा क्या करते? पानी सर के ऊपर बहा लेते थे। उसके बाद पूरे जिस्म पर, पूरे बदन के ऊपर पानी डालकर अच्छे तरीके से पानी नहा लेते। पानी पूरा नहाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? जिस जगह में पानी नहाए वो जगह से जर्रा बाजुक आकर आखिरी में पैरों के ऊपर पानी डालकर हमाम से बाहर आ जाते थे। ठीक है, ये गुस्ल, वाजिब गुस्ल का तरीका है। समझ में आया बात? अच्छा, अगर किसी के ऊपर पानी नहाना जरूरी हो गया, पानी नहीं है जी, पानी नहाना जरूरी हो गया, पानी नहीं है, बीमार है, पानी नहीं लगना, पानी नहाना वाजिब हो गया है, उसके लिए क्या करना? कौन जवाब देंगे? तयम्मुम। जैसे वजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम काफ़ी है, उसी तरीके से गुस्ल के लिए अगर पानी नहीं है, गुस्ल करना वाजिब हो गया है। देखेंगे जोहर के बाद पानी मिला तो पानी नहा लेंगे, जोहर नमाज छूटी तो क्या हुआ। देखेंगे असर के बाद पानी मिला तो नहा लेंगे, असर नमाज छूटी तो क्या हुआ। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा हरगिज नहीं सोचना। नमाज से पहले पहले आपको पानी नहीं मिला तो भी तयम्मुम कर लेना वाजिब है, जरूरी है। तयम्मुम करके आपको नमाज पढ़ना। और तयम्मुम में वजू का तयम्मुम, गुस्ल का तयम्मुम, दोनों तयम्मुम एक है। दोनों तयम्मुम में कोई फर्क नहीं है, दोनों तयम्मुम एक है। तयम्मुम का तरीका मैं बतलाया, याद है? क्या करना है तयम्मुम में? अशफाक बोलो जी। कितने बार मारना? 1 बार। हाँ, उसके बाद चेहरे का मसा करना, उसके बाद हाथ पूरा, हाथ के हथेली के ऊपर मसा कर लेना। आसान है तयम्मुम का तरीका। पाक मिट्टी पर दोनों हाथों को 1 मर्तबा मारेंगे और उसके बाद चेहरे पर 1 मर्तबा मसा करेंगे और दोनों हथेलियों के पुष्ट पर, अरे पाक मिट्टी है, अब नए बच्चे को तो आकुर रहते हैं, उनका कुछ सिखाने के वास्ते बोलता हूँ। देखो तयम्मुम का तरीका, पाक मिट्टी है,
एक मरतबा पाक मिट्टी पर हाथ मारे, अगर मिट्टी लगो है तो फूक लेना, उसके बाद चेहरे पर मसा कर लेना, इसलिए कि अल्लाह कुरान में पहले चेहरे का लफ्ज़ लाया, उसके बाद सीधा हाथ बायां हाथ, होगा तयम्मुम। वज़ू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम दोनों एक ही है। आवाज नहीं करना। गुस्ल वाजिब, आवाज नहीं करना। गुस्ल कब वाजिब होता है, समझ में आ गया ना? अच्छा, और भी तहरत के कुछ इम्पोर्टेंट मसाइल है, वो भी आपके सामने मैं बतलाता हूँ। देखो, कब कब हम लोगों को पाक होना चाहिए। एक मसला है, नींद से बेदार होने के बाद 3 बार हाथ धोए बगैर पानी में हाथ नहीं डालना। सो गए रात में सोने के बाद मालूम नहीं हमारे हाथा किधर किधर जाते कि, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, रात में सोकर उठने के बाद क्या करना, सुबह में पहले हाथों को 3 मरतबा अच्छा धो लेकर फिर दूसरा काम करना। डायरेक्ट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नींद से उठते, पानी की तोस लगती है बोलकर गिलास निकाले, हंडी में पानी हाथ डुबा डाले, वो उंगलियां पानी में लग जाते, पानी खराब हो जाता। नहीं, ये अच्छा तक गौर से सुनो, सब मसले ऐसे हैं कि जिंदगी भर याद रखना है इन मसलों को, और दूसरों को भी बतलाना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होने की वजह से गलतियां करते, तो आप लोग आए हैं सीखने के लिए, ये सब बातें सीख कर जाओ। रात में सोकर उठते हैं तो पहले क्या करना, हाथों को 3 मरतबा अच्छा धो लेना, उसके बाद हाथ को दूसरी जगह डालना। पानी में डुबाते, पानी पीते, कुछ भी करते, पहले क्या करना, हाथों को धो लेना। अच्छा, नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो नमाज तोड़ देना चाहिए और नाक पर हाथ रखकर निकल जाए और दोबारा वजू करके फिर नमाज में दाखिल हो जाना। नमाज पढ़ते हैं, इशरफ इधर, इब्राहिम आवाज नहीं करना, देखो इधर, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते तो वजू टूट गया। कैसा वजू टूट गया, हवा निकल गया, हवा खारिज हो गई तो वजू टूट जाता ना। तो वजू टूट गया तो अरे कौन तो क्या तो समझता क्या कि बोल के नमाज पूरा कर लेते, नहीं, नमाजिश नहीं होती, कोई बात नहीं, हर एक से होता है। हवा निकलना कोई बुरी चीज नहीं है, हर एक से हो जाता है, हर एक के साथ होने वाला मामला है। तो क्या करना, नाक पर हाथ रखकर अलग से सफ में, नाक पर हाथ रखने का मतलब क्या, सामने वाले को समझ में आना, अच्छा इसकी हवा निकली है, बाहर जाता है वजू करने के लिए बोल के सामने वाले को समझ में आ जाता। हाँ, नाक पर हाथ रखकर सफ़ों के बीच में से जरा ऐसा किरास होकर सफ़ों के बीच में से, अगर सामने खड़को है तो सफ़ों के बीच में से क्या करना, निकल जाना बाहर, बाहर जाके वजू करके नमाज में मिल जाना। इमाम साहब कंटिन्यू नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हें गए वजू कर कर नमाज में मिल गए, वो रकात तुम्हारी खराब हुई नहीं। अगर इमाम साहब रुकू में जाने से पहले आ गए या सजदे में जाने से पहले आ गए, इमाम साहब रुकू में जाने के बाद आ गए, तुम भी आकर सीधा रुकू में मिल जाना, वो नमाज खराब हुई नहीं तुम्हारी। हाँ, इमाम साहब सजदे में जाने के बाद तुम आए वजू करके, तो फिर वो रकात उठकर पढ़ लेना, एक रकात ही पढ़ लेना, जो रकात मिस हुई वो रकात नहीं। इमाम साहब कुरान पढ़ते रहे, सूरा पढ़ते रहे, वजू कर कर आकर मिल गए, तो क्या करना, वो नमाज तुम्हारी खराब हुई नहीं, इमाम के साथ सलाम फेर लेना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्या है, कोई बच्चा दूध पीने वाला बच्चा गोद लिए पेशाब कर दिया गोद में, अब क्या करना, दूध पीने वाला मर्द बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दिए तो कपड़े गंदे नहीं होते। दूध पीने वाला बच्चा अगर मर्द बच्चा कपड़े पर पेशाब कर दिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो जगह खाली छींटा छिनक लो बस, कपड़ा तो गंदा नहीं होता। अच्छा, दूध पीने वाली औरत बच्ची अगर पेशाब करती है तो उसको धोना चाहिए, जरा पानी से धोना चाहिए। अच्छा,
दूध पीता है और खाना भी खाता है। बहुत बच्चे 7 महीने 8 महीने तक दूध पीते खाली, उसके बाद खाना शुरू कर डालते। खाना शुरू करने के बाद बच्चा जब पेशाब कर दे तो उसको क्या करना है, उसको जरा पानी से धो लेना चाहिए। जिस जगह पेशाब करता है उस जगह पानी से धो लेना चाहिए, कपड़ा पाक हो जाता पानी से धो लेने से, फिर वजू करके नमाज को आ जा सकते। कोई चेंज कर लेता है कोई बात नहीं, चेंज कर ले, लेकिन चेंज नहीं करे तो भी वो जगह पानी से धो ले तो भी काफ़ी है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज़ क्या है, कोई डब्बे का दूध पीता है, माँ का दूध पीता नहीं, हाँ डब्बे का दूध पीता है, वो भी एक ग़िज़ा है, वो भी एक ग़िज़ा है। उसके पेशाब को कंपलसरी धोना, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो। अम्मी का दूध पीता है तो कोई बात नहीं, छिटक छिटक ले तो परवाह नहीं, लेकिन डब्बे का दूध पीता है तो वो भी ग़िज़ा है, उसको कंपलसरी धोना पड़ेगा। अच्छा, कोई औरत बुर्खा पहन लेकर आती है मस्जिद को और बुर्खा नीचे तक है, लटकता है, ज़मीन की कुछ गंदगी लग गई, तो गंदगी को क्या करेगी वो औरत, वो गर्ल क्या करेगी, जहाँ उसको कुछ लगकर है वो जगह पानी से साफ कर लेगी, बस साफ हो जाता बुर्खा। मस्जिद को आए, नल खोलकर जहाँ गंदगी लगता है पानी से साफ कर लेना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, आकर कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बुर्खा लंबा है, लंबा होने की वजह से, वो ज़माने में तो बुर्खे नहीं थे, पर्दे थे, तो उम्मे सलमा कहती है मेरा पर्दा एकदम लंबा है और लंबा होने की वजह से मेरे पर्दे को गंदगी लग जाती है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तेरे पर्दे को ज़मीन की पाक मिट्टी पाक कर देती है। मतलब क्या, तू चलती है ना, चलकर जाती है ना, चलकर जाने की वजह से एक जगह गंदगी लगी तो दूसरी जगह वही गंदगी दूसरी मिट्टी पाक कर डालती। पाक मिट्टी से चीज गंदगी भी पाक हो जाती। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं। मतलब ये है, बुर्खे को एक जगह गंदगी लगी, दूसरी जगह साफ मिट्टी लगकर वो गंदगी पाक हो गई तो बुर्खा भी पाक हो जाता। आजकल तो तसल्ली होता नहीं किसी को भी, मस्जिद को आकर जहाँ कुछ गंदगी लगी है नल से साफ कर लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर कोई ये बात भी याद रखो, नमाज की बात हम पढ़े, नमाज पढ़ने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख ले। अब कौन सी जगह नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है वो भी देख लो। नमाज पढ़ना कौन सी जगह जायज़ नहीं है, लिख लेते हैं, गर्ल्स लिख लेते हैं, इम्तिहान में अच्छे नंबर मार लेते, वो बॉयज भी लिख लेते हैं माशाअल्लाह। अरे क्या बाबा, अब तक बोले इस बात लिख ले, आरिफ मुशर्रफ सबसे पहले लिखे, दुल्ला लिख लिए, अब तक मैं बोलता रहा इस बात लिख लिया ना, हाँ लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखो वो कौन सी जगह जहां नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। सबसे पहले नापाक जगह जहां गंदगी है, जहां कूड़ा करकट फेंकते, जहां घर का कचरा फेंकने की जगह, गंदगी फेंकने की जगह, वो जगह नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। और नमाज नहीं पढ़ने की जगहों में से एक जगह हमाम में नमाज नहीं पढ़ना, एक जगह खबरस्तान, और एक जगह ऊंट बांधने की जगह। खास तौर पे ऊंट बांधने की जगह क्यों कहा गया? कौन मारते सो? कौन वो? उठो जी, उठो, सामने आकर बैठो, उठो, कहीं मारते, उठो वासी, सामने आकर बैठो, इधर आ जाओ। सब इम्पोर्टेंट मसले आपको बयान करता हूं। नमाज नहीं पढ़ने की जगहों में से एक जगह ऊंट बांधने की जगह। खास तौर पे ऊंट का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बोले? इसलिए कि
ऊंट ये बहुत खतरनाक जानवर है। अब ऊंट बांधने की जगह तुम नमाज पढ़ते हैं, ऊंट रस्सी खोल लिया तो ऊंट, अगर ऊंट का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम्हारी मौत भी हो जा सकती। उतना वजन जानवर ऊंट। ऊंट बहुत खतरनाक जानवर है। ऊंट बांधने की जगह तुम नमाज पढ़ते हुए खड़े हो गए, ऊंट रस्सी खोल लिया, हाँ एक मार उसका लगा तो फिर बहुत खतरनाक हो सकता। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे ऊंट का नाम लेकर बता रहे हैं, ऊंट बांधने की जगह नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना जायज है? जूते चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना जायज है अगर पाक है तो, अगर उसमें गंदगी लगकर है तो जायज नहीं। चप्पल अगर तुम्हारे पाक साफ है, जूते अगर पाक साफ है, और नमाज तुम ऐसी जगह पढ़ते हैं, जमीन है, आजकल मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ते फर्श है, फर्श पर आप जूते चप्पल नहीं पहनकर आना, बाहर रख कर आना। किसी बहुत बड़े इज्तिमा में, बहुत बड़े प्रोग्राम में जमीन के ऊपर नमाज पढ़ते हैं पूरे खड़कर, वो जगह में तुम्हारे जूते तुम्हारे चप्पल पाक साफ है तो चप्पल पहनकर ही नमाज पढ़ सकते, नमाज हो जाती। शर्त क्या? चप्पल पाक रहना, उसमें क्या भी गंदगी लगकर नहीं रहना। तो कहां कहां नमाज नहीं पढ़ना, ये सब बातें लिख ली है? कौन नहीं लिखे? जो नहीं लिखे बड़े बच्चों के पास नोटबुक लेकर लिख लेना। हफ्ते के दिन एग्जाम है, इतवार के दिन प्रोग्राम है, शाम में नहीं प्रोग्राम, सुबह में है। हफ्ते के दिन एग्जाम, सुबह में क्लास चलती, आखिरी का 1 घंटा एग्जाम होगा। हफ्ते के दिन क्लास चलते, क्लासेस चलते, लेकिन आखिरी का 1 घंटा एग्जाम होता। कितने दिन है? सिर्फ 2 दिन है, जुमेरात जुम्मा, संडे प्रोग्राम, बच्चों के छोटे मोटे स्पीचेस, सूरे, दुआएं, छोटा मोटा प्रोग्राम। उसके बाद मौलवी साहब के बयाना चलते इंशाल्लाह। वो बयाना, नज़्म, सूरे पूरे मैं याद दिलाता हूँ इंशाल्लाह। आया छोटा प्यारे बच्चों, स्नैक्स ब्रेक पहले गर्ल्स उठो, गर्ल्स पीछे से जाओ।